निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं कि भाई मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो उससे ज्यादा जरूरी क्या इधर पार्टी में शामिल होते हैं, कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, किस तरह से अनुभव वो प्राप्त करते हैं, उसका लाभ उनको सरकार में आने के बाद मिलता है। लेकिन जिस तरह से बहुत जल्दबाजी में उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या उनके अलावा कोई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में उन्हें नहीं आना चाहिए। राजनीति में आना उनका फैसला नहीं था, उन पर दबाव बनाया गया और इसी दबाव के चलते जल्दबाजी में निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री दिलाई, पार्टी में एंट्री दिलाई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। लेकिन हाल ही में बिहार के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद निशांत कुमार से इस्तीफा मांगा जाता है। निशांत कुमार को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होने का कोई भी फर्ज अदा करते हुए नजर नहीं आए। दरअसल मुजफ्फरपुर स्थित प्राइवेट अस्पताल में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और आग लगने के बाद लगभग कई लोगों की जान चली जाती है। आंकड़ा तो यहाँ 5 लोगों का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तरह से देखा जाए तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। घटना घटी है। इसके बाद कहा गया कि निशांत कुमार को वहां रुकना चाहिए था, जायजा लेना चाहिए था, जांच के ऑर्डर देने चाहिए थे, तमाम तरीके से स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्हें फर्ज अदा करना चाहिए था। लेकिन निशांत कुमार क्या करते हैं, बिना पत्रकारों के जवाब दिए हुए वो दिल्ली रवाना हो जाते हैं हाथ जोड़कर, जिसके बाद खुद ही गठबंधन के दल से एक नेता उठता है और इस्तीफे की मांग करता है। और ये दल होता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। और इस पार्टी के प्रदेश सचिव मुकेश पाठक हैं, वो कहते हैं कि निशांत कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को नहीं निभाया। अब ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि बिहार में एमएलसी का भी चुनाव होना है। इसमें निशांत कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है, उनका नाम आगे किया जा सकता है। इस बीच में कई आरोप निशांत कुमार को लगे कि स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया। तेज प्रताप यादव तो कई गंभीर आरोप लगाते हैं, नीलबट्टा सन्नाटा कहते हुए नजर आते हैं, अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हैं, कहते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें पहले सीखना चाहिए। इसके अलावा कई दल हैं, कई आरोप निशांत कुमार पर, कई सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जो ये घटना घटी है, इस घटना के बाद क्या एमएलसी बनाना और क्या मंत्री बने रहना निशांत कुमार का जायज है या फिर नहीं, इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। आपका सर इस घटना को लेकर कैसे देखते हैं, पहले आपकी बिहार में जो घटना घटी, आग लगी एक हॉस्पिटल में और इसके बाद सब ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, हम जिन लोगों की जान गई है हम उनकी आत्मा की शांति की बात करते हुए दिखाई देते हैं, उनके परिजनों की बात करते हुए दिखाई देते हैं कि उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन निशांत कुमार का ऐसे चले जाना, ऐसा रवैया क्या बताता है कि क्या आपको मंत्री बनाकर गलत कर दिया? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि आपने जिस मुद्दे को सामने रखा है, जाहिर बात है कि ये देखिए मानवीय पहलुओं से मुद्दा जुड़ा हुआ है। अस्पतालों में लोग जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन जिस अस्पताल में जाते हैं उस अस्पताल में आग लग जाती है, वहां पर 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि देखिए जिसका महकमा होता है, जिसका विभाग होता है, उस मंत्री को सबसे अधिक सतर्क होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि देखिए जिस तरह से आग लगती है, उसके बाद जो निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं कि भाई मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो उससे ज्यादा जरूरी क्या होगा। और इस बात को लेकर अब आप देखेंगे कि सिर्फ विपक्षी खेमे नहीं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी अब निशांत कुमार की कार्यशैली के ऊपर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस तरह की बात जब निकलकर सामने आती है तो नाज़मीन ये भी समझ में आता है कि क्या निशांत कुमार को जल्दबाजी में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार में कार्य करने का अनुभव हो या किसी भी क्षेत्र का एमएलए या एमपी हो, कोई अनुभव उनके पास नहीं है। और इससे अलग उनको जिस तरह से आनन फानन में
स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया सम्राट चौधरी सरकार में, तो अब हर कोई ये कह रहा है कि भाई कम से कम थोड़ा बहुत अनुभव तो रखना चाहिए था, कम से कम ये तो होना चाहिए था सरकार में कामकाज कैसे होता है, विभाग को कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह से कार्यशैली होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो वो हाथ जोड़कर निकल जाते हैं मीडिया के सामने कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन अब जो बात आपने भी सामने रखी है कि हम पार्टी के जो सचिव भी हैं, प्रवक्ता के तौर पर भी देखे जाते हैं मुकेश पाठक, वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह का रवैया निशांत कुमार ने यहाँ पर दिखाया है, दर्शाया है, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई, आपको लोगों की इस मुश्किल घड़ी में साथ होना चाहिए था। कई परिवारों ने अपनों को खो दिया, कई लोग झुलस गए। ऐसे में दिल्ली जाने से ज्यादा जरूरी मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था, वहां जाकर जो परिवार थे उनका दुख और दर्द बांटना चाहिए था। लेकिन आप दिल्ली निकल जाते हैं। इसी तर्ज पर वो कहते हैं कि निशांत को इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है और उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सर इस्तीफे की बात होती है, उनके ही गठबंधन के दल उन पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इस पद के लायक नहीं है वो और अपना दायित्व निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद निशांत कुमार सामने आते हैं और जवाब देते हैं कि हम संतावना देते हैं और इसके साथ साथ कहते हैं कि हम जांच के ऑर्डर दे रहे हैं, जांच होंगे, जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। अगर ये बयान पहले ही दे देते तो ऐसे आरोप उन पर ना लगते। देखिए नाज़मीन, और ऐसे दबाव आने के बाद, यानी कि जब उन्हीं के खेमे के जो नेता हैं मुकेश पाठक जब इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं, तब कहीं जाकर अगर मान लीजिए उन्होंने बयान भी दिया है तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, वो कहाँ तय करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में जाहिर बात है कोई मीटिंग रही होगी या कोई जरूरी काम रहा होगा, जाना अनिवार्य रहा होगा। लेकिन ऐसे वक्त पे जब मुजफ्फरपुर में 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है झुलसकर आग में, उसके अलावा कई लोग जख्मी बुरी तरीके से हो जाते हैं, जल जाते हैं आग में, तो क्या उनको देखना सबसे पहला काम नहीं होना चाहिए था? आप उसके बाद जा सकते थे। और यहाँ पर जब मीडिया कर्मी भी उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो वो नमस्कार करके निकल जाते हैं। और यही बात पाठक कहते हैं, मुकेश पाठक, की अगर जो ये मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनको संज्ञान लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर जितना जल्दी हो सके निशांत कुमार से इस्तीफा लेना चाहिए। वो कहते हैं फिर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मैं आग्रह करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री से बिना देर किए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बिहार में रहने की जरूरत नहीं है। जहां ये निशांत कुमार पर उंगली उठ रही है सर, वहीं सम्राट चौधरी पर भी उंगली उठ रही है। खुद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ये कहते हैं कि ये जो घटना घटी है इसका संज्ञान कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसी लापरवाही क्यों देखी जा रही है। सरकार में से मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा जाता है कि क्या सरकार खुद सामने आएगी, कोई अपना फर्ज निभाती हुई नजर आएगी। तो एक तरह से सवाल नीरज कुमार ने बीजेपी सरकार सम्राट चौधरी से यहाँ उन्होंने पूछे हैं। देखिए अब ये जो स्थिति होती है नाज़मीन, ये ऐसा समझा जा सकता है कि देखिए आप जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे सम्राट चौधरी वाकई मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो ऐसी घटना अगर कोई घटती है तो बिल्कुल अगर सरकार में आप है तो आपसे जवाबदेही तय होगी। आपसे पहले की सरकारों ने क्या किया, आपसे पहले के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, वो अलग मसला है। लेकिन अभी आप अगर पद पर बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, तो जाहिर बात है कि आपको तमाम जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के, तमाम जो मनों में जिज्ञासा है और जो भी जिम्मेदारी लेने का भाव है वो आपके अंदर होना चाहिए। और जो जेडीयू ने बात कही है, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि अब ऐसा लगता है कि खेमेबाजी कहने कहीं एनडीए कुनबे में होती हुई दिखाई पड़ती है। एक तरफ जीतन राम मांझी ये बात कहते हैं या उनकी पार्टी की तरफ से ये बात कही जाती है, फिर अब जेडीयू की तरफ से ऐसी बात हो रही है, तो जाहिर बात है कि ये अपने आप में बड़ा इशू बन सकता है। क्योंकि आप ये भी देखेंगे नाज़मीन कि जब नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री बिहार पहुंचते हैं तो आनंद फानंद में जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उनके घर मिलने पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट डे उनको घर बुलाते हैं मीटिंग के लिए, उससे पहले विजय चौधरी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम जो चीजें क्या इस तरफ इशारा नहीं करते कि अंदर खाने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अभी एमएनसी का चुनाव भी होने वाला है। जेडीयू की तरफ से 2-3 नाम निकलकर सामने आए, ललन मंडल, राजीव कुमार सिंह और निशांत कुमार का नाम दिखाई दे रहा है। इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है, कुछ दिनों पहले की खबर है ये कि एक जन सुनवाई रखी जाती है जहां जनता की समस्याओं को सुना जाता है और जेडीयू दफ्तर में ये रखी जाती है सुनवाई। हर दिन होती है ये। पहले नीतीश कुमार के जरिए ये मोर्चा संभाला जाता था, उनके बाद अब निशांत कुमार
कुमार इस मोर्चे को संभालते हुए नजर आते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले हुई सुनवाई में निशांत कुमार नहीं दिखाई दिया। अचानक से नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं, कुर्सियां खाली नजर आती हैं और इसके बाद खुद ही वो मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी तो लापरवाही दिखाई दे रही है निशांत कुमार को लेकर। देखिए जाहिर बात है, और ये लगातार बातें उठ रही हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे कि देखो निशांत को लगभग राजनीति में आए हुए हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में पार्टी ज्वाइन की है, फिर रक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। ऐसे में उनको पहले अनुभव लेना चाहिए था, पार्टी में शामिल होते कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, किस तरह से अनुभव वो प्राप्त करते हैं, उसका लाभ उनको सरकार में आने के बाद मिलता। लेकिन जिस तरह से बहुत जल्दबाजी में उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या उनके अलावा कोई चेहरा जेडीयू में नहीं था जिसको जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता हो। और अब ऐसे में जब एक अस्पताल जिसका नाम प्रसाद हॉस्पिटल है उसके अंदर आग लग जाती है, तो उनकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे पहले ये होती है कि आप सबसे तमाम कार्यों को छोड़कर सबसे जरूरी काम ये था, इसके ऊपर आप कैसे फौरन एक्शन ले सकते हैं, आपको ये सोचना चाहिए था। किस तरह से आप जो है कोई मजबूत इसके ऊपर ऐलान कर सकते हैं, कोई मुआवजे का आप जो है जो इसको लेकर बात रख सकते हैं। इन सबसे इतर आप दिल्ली भागना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं। वही सम्राट चौधरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं तो उनको आनंद फानन में तमाम कार्यों को छोड़कर कोई बड़ा आदेश इसको लेकर देना चाहिए था कि जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अब जब एनडीए कुनबे के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो उसका कहने का ये साबित होता है कि आपस में खटास है, और ये खटास के आने वाले दिनों में विकट रूप ले सकती है, क्योंकि देखेंगे किसी के पास पूर्ण बहुमत तो है नहीं। ऐसे में एक दूसरे के सहारे यहाँ पे लोग नजर आते हैं। अब ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा, क्या इसके ऊपर कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या इसके बाद निशांत कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, निशांत कुमार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी बिहार के अंदर, वो भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आए। दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली से लौटने के बाद जांच के आदेश देते हैं। इस बीच में एमएलसी के चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर निशांत कुमार को आगे जेडीयू की तरफ से किया गया है तो क्या तमाम गठबंधन के दल सहयोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी से सहयोग नहीं दिखाया जा रहा है, अभी से ही इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो आने वाले वक्त में एमएलसी चुनाव के दौरान क्या निशांत कुमार के चेहरे पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।